प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, ये क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 का केमिस्ट्री का विज्ञान में केमिस्ट्री पोर्शन, विज्ञान के चूँकि 3 पोर्शन होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये एक ही वीडियो में सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और विस्तृत क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन यहाँ कवर करने की कोशिश की गई है। तो पहले ये कौन से पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, इन्हें हम देखेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय को देखेंगे, फिर लघु और फिर विस्तृत। पूरा चैप्टर एक ही बार में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है बेटा पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al एरो 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? या तो इस अभिक्रिया को देखिए आप, या फिर इससे नीचे क्वेश्चन दिया है अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। इसमें इन दोनों रिएक्शनों में उन्होंने पूछा है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है। देखो बेटा, यहाँ से किसका विस्थापन हुआ है? Fe होता है आयरन यानी कि लोहा। लोहे का विस्थापन किस में हो गया? Al एल्यूमिनियम ने किसका विस्थापन कर दिया? लोहे का विस्थापन कर दिया। किसका विस्थापन कर दिया? लोहे का विस्थापन कर दिया। इसमें बेटा हाइड्रोजन का विस्थापन किसने कर दिया? जिंक ने। हाइड्रोजन का विस्थापन किसने कर दिया? जिंक ने। इसलिए कैसी अभिक्रिया है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 2FeCl3 प्लस 2H2O एरो प्लस Y एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2L 2HCl। कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में बाई है। यहाँ बाई का स्थान मुझे सेलेक्ट करना है कि बाई के टाइम पर हम बाई की जगह क्या भरें, इससे ये सारे चीज़ें जो है समीकरण संतुलित हो जाए और हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए। बेटा इसमें लिखा है 2FeCl3 प्लस H2O एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस H2HCl। देखो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ से एक देखना है 2Fe दो इधर हैं, दो इधर हैं, इसका मतलब Fe संतुलन है। 6Cl इधर हैं, 2 दूनी 4Cl ये और 2Cl ये, 6Cl पूरे हो गए इधर भी और इधर भी। बेटा इधर S नहीं है जबकि इधर S है, तो ये तो क्लियर है कि S आएगा। ऑक्सीजन देखते हैं हम, इधर है 2O, इधर कितना है 4, तो इसका मतलब 2O कम है, तो इसका मतलब SO2 भरा जाना है। क्या भरा जाना है बेटा? SO2 भरा जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन क्वेश्चन नंबर ये बेटा ये परीक्षा में कोई आने का नहीं, इसे छोड़ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है? BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4। किसका? Ba के साथ कौन जुड़ गया? SO4। Ba के साथ कौन जुड़ गया? SO4। और H2 के साथ कौन जुड़ गया? Cl। H2 के साथ कौन जुड़ गया? Cl। H2 के साथ कौन जुड़ गया? Cl। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? ये अभिक्रिया हो गई अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहना है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कैसा? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। तो कौन सा है? कार्बन को जब ऑक्सीजन बनाते हैं C+O2 एरो CO2 तो दोनों क्या जुड़ते हैं आपस में? ये जुड़ते हैं, तो ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। दोनों जुड़ते हैं तो कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड कहते हैं सीसा को, लेड नाइट्रेट, लेड है Pb, नाइट्रेट है NO3, PbNO3 का हॉल्ट ऑयल, PbNO3 का हॉल्ट ऑयल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से
जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उन्हें क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, तो बेटा सेल्फ के लिए 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। CaO कितना? 2 भागों में टूट रहा है, CaO में और CO2 में, CaO में और CO2 में। कह रहे हैं कौन सी अभिक्रिया है? तो 2 भागों में टूट रहा है, कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu। बेटा Cu का स्थान किसने ले लिया? Fe ने। Cu का स्थान किसने ले लिया? Fe ने। तो उसे हटाया है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा अगला कह रहे हैं एक छात्र 4 प्रयोग करता है। पहले प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग और चौथा प्रयोग। कह रहे हैं उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर बताइए कि किस परख नली में अभिक्रिया पूर्ण होगी। इनमें से कौन सी अभिक्रिया पूर्ण होगी, इस बात को देख के बताना है। बेटा HCl और नीचे क्या है? Ag। FeSO4 नीचे क्या है? Cu। CuSO4 नीचे क्या है? Al। AgNO3 और नीचे क्या है? सोना, Au। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया पूर्ण होगी? अभिक्रिया नंबर 3 पूर्ण होगी। अभिक्रिया नंबर कौन सी पूर्ण हो जाएगी? 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। तो पहला ये है कार्बन का वायु में जलना, C+O2 एरो क्या बन जाता है बेटा? CO2। C+O2, C फॉर कार्बन, O2 फॉर ऑक्सीजन। तो कार्बन का वायु में जलना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन। अगला कह रहे हैं जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है? जिंक चूर्ण पर, जिंक चूर्ण क्या होता है बेटा? Zn प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बन जाता है बेटा? ZnSO4 प्लस H2 क्या होती है? हाइड्रोजन अलग हो जाती है। क्या होती है? हाइड्रोजन अलग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। बेटा रिक्त स्थान CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। तो यहाँ क्या भर जाएगा? यहाँ CaOH का ऑल्टो CaH का ऑल्टो तो क्या हो जाएगा? CaCO3 निकल जाएगी प्लस जल निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं रिक्त स्थान को भरने पर O2 प्राप्त होती है। इनमें से किस चीज़ को अगर यहाँ भर दें तो गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी? तो PbNO3 का ऑल्टो लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं Zn प्लस CuO। Zn है जिंक, CuO है कॉपर ऑक्साइड, क्यूर्बस ऑक्साइड। तो अगर इन दोनों को करेंगे तो O बेटा जेड के पास चला जाएगा। O किसके पास चला जाएगा? जेड के। Cu बाहर निकल जाएगा, Cu बाहर और ZnO बाहर। तो ये क्या है? CuO अपचयित हो जाता है। किसका अपचयन होता है? CuO का अपचयन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सूची वाला है बेटा। अगला क्वेश्चन में है सूची 1 का सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड चूने का जल। कैल्शियम ऑक्साइड चूने का जल। अगला क्वेश्चन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन से क्या होता है? नीला रंग हरा हो जाता है। और विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन पानी का अपघटन है। विद्युत अपघटन पानी का अपघटन है, यानी कि जल का अपघटन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से कौन से क्वेश्चन? ये बहुविकल्पीय थे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है बेटा? लघु उत्तरीय क्या है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण
दीजिए। ये जो दे रखे हैं इनके लिए रासायनिक समीकरण बताने हैं हमें। क्या बताना है? रासायनिक समीकरण बतानी है। क्या बतानी है? रासायनिक समीकरण बतानी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, सोडियम ऑक्साइड होती है NaOH के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जलीय सोडियम सल्फेट। तो ये क्या है बेटा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? Na2 और SO4 एक साथ मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट, और 2H2O जल निकल जाएगा, 2H2O जल निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में क्या है बेटा? दूसरे कह रहे हैं फास्फोरस क्लोरीन से में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। तो 2P फास्फोरस ले लिया हमने, 5Cl2 क्लोरीन ले ली, क्या बनाएगा? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगले क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितनी बार? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगले को इसका आंसर होगा बेटा जिंक प्लस सिल्वर, Zn+2AgNO3 एरो ZnNO3 का होल्ट ऑयल प्लस 2Ag, ZnNO3 का होल्ट ऑयल प्लस 2। सिल्वर में क्या हो जाता है? अपचयित कर देता है। सिल्वर को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एरो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। तो देखो ये है बेटा Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन प्लस H2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पाँचवा कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड का क्या होता है? VaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, क्या बनेगा? इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। अगला इसमें क्या है इतना? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 का होल एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बना? बेरियम सल्फेट BaSO4, आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। छठा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस 2Al प्लस 3CuCl2, 2Al प्लस 3CuCl2 एरो क्या बना? 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करना है हमें? इन्हें संतुलित करना है बेटा। क्या करना है? संतुलित करना है। पहला है BaOH का होल्ट ऑयल प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बना? BaBr2 प्लस H2। तो संतुलित का मतलब करना है हमें दोनों साइड में Ba और H और O और मतलब जो भी दोनों साइड LHS में एरो से पहले और एरो के बाद, तीर से पहले और तीर से बाद के तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहली रिएक्शन में BaOH का होल्ट ऑयल प्लस 2HBr में कितने से गुणा करनी पड़ी? 2 से गुणा करनी पड़ी। आगे BaBr2 प्लस 2H2 और जल में कितने से गुणा करनी पड़ी? 2 से गुणा करनी पड़ी। दूसरा रिएक्शन कह रहे हैं 2KCN प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस 2HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तीसरे में कहना है 2Al प्लस 6HCl एरो 2AlCl3 प्लस 3H2। अगला CH4 क्या है? मेथेन। 2O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, क्या होना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2 जल। फिर अगला 6 नंबर में बेटा 2Cu2S कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन, क्या बना? 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 7 नंबर। फिर Mn मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, आगे क्या बन जाएगा? MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O जल और Cl2 क्लोरीन।
अगला क्वेश्चन 3Fe आयरन और जल की अभिक्रिया H2O की, तो क्या बना Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। तो जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अपक्षेप बनता है। सोडियम क्लोराइड अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जो विलयन के में शेष रह जाता है। तो क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या बना BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। कहना उपयुक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण, तो ये संतुलित समीकरण होगी। क्या होगी बेटा, संतुलित समीकरण होगी। अगले क्वेश्चन की ओर, CBQ क्वेश्चन है बेटा, ये आपको खुद से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 4 नंबर आपको स्वयं करना है बेटा, स्वयं पढ़ना है। 5 नंबर में कह रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 में कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। किसे, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। और लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2BnO3 का होल्ट ऑयल एरो 2BO लेड ऑक्साइड PbO 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है दूसरा है बेटा, लेड नाइट्रेट अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, CnO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH का होल्ट ऑयल, क्या बना CaNO3 का होल्ट ऑयल प्लस 2H2O। अगला है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल का क्या है, 2CH3COOH, क्या होगा बेटा 2CH3COOH प्लस Na2CO3 प्लस Na2 क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, क्या बना 2CH3COOH 2CH3COOH सोडियम एसीटेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। अगला कह रहे हैं बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है बेटा। 2020 से 23, 24, 25 तक लगातार क्वेश्चन आया है। या फिर कह रहे हैं उदाहरण दीजिए, या फिर दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दहन पर एक टिप्पणी लिखनी है बेटा। तो दहन क्या होता है, दहन में कह रहे हैं बेटा, देखते हैं। दहन में कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। बेटा जी का मतलब है गैसीय फॉर्म में है इसलिए जी लगाया है, क्योंकि CH4 मैथेन भी गैस होती है, 2O2 ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, और जल लिक्विड में है, यहाँ पे एल आएगा बेटा, जल लिक्विड है तो एल आएगा, और प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है बेटा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, क्या बन जाए 2NO प्लस ऊष्मा शोषण, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्लस जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मा शोषी, और जिनसे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इनकी निकलती है, उसमें उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करना है बेटा C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, दोनों साइड बराबर करना है। तो बेटा C6H12O6 तो सही है, ऑक्सीजन में 6 से गुणा करनी पड़ेगी O2 में, तो इधर कितना 6 CO2 और 6 H2O, जल के भी 6 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 अणु और जल के भी 6 अणु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ, अगला क्वेश्चन है Na प्लस C2H5। Na क्या होता है? सोडियम। C2H5 क्या है? C2H5 क्या है? Na प्लस C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? CH3CH2ONa, या इसका दूसरी तरीके से लिख लेंगे C2H5ONa, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। तो देखो इसे संतुलित कैसे किया है, सोडियम में 2 से गुणा करी प्लस 2 से गुणा 2C2H5OH किए, आगे क्या बना 2CH3CH2ONa, यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड के 2 अणु निकले और हाइड्रोजन ऐसे में, ये अब रिएक्शन संतुलित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके मित्र ने फलों को काटने के लिए लोहे का चाकू प्रयोग किया जिसमें फल पर दाग पड़ गए, यह क्यों हुआ? यह क्यों हुआ? लोहे के चाकू फलों के रस में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसके कारण कटे हुए फल पर दाग पड़ जाते हैं। किसका किसका निर्माण करता है बेटा? आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कह रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। मतलब या दूसरी तरीके में अगर कहें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है सक्षारण। नंबर क्या है बेटा? सक्षारण और विकृत गंधिता। सक्षारण और विकृत गंधिका। सक्षारण और विकृत गंधिता। तो देखो आगे कह रहे हैं सक्षारण क्या होती है, या एक उदाहरण इस तरीके से, मतलब सक्षारण क्या होती है, सक्षारण के दो उदाहरण भी दीजिए। तो सक्षारण क्या होता है बेटा, देखते हैं। कह रहे हैं जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को सक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना सक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। सक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या होती है बेटा? जब वसा और तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार और मुरब्बे को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। या इसका एक दूसरा उदाहरण बेटा, खाना ठंडा होने के बाद कम स्वादिष्ट लगता है, वो इसी के कारण, क्योंकि खाने का क्या हो जाता है, विकृत गंधिता हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, अगला कह रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। कह रहे हैं जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग, ऑक्सीजन का सहयोग का मतलब जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 क्या जुड़ा है, दोनों अपने जुड़े हैं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। S+O2 तो क्या बना, SO2। 4HCl प्लस MnO2 एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, तो इनमें भी क्या हुआ, जुड़ा, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें समीकरण लिखनी है, और वो भी कैसी, संतुलित। पहली रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, COH का होल ट्वेल्व। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अगला क्वेश्चन है बेटा दूसरा, दूसरा कह रहे हैं जिंक, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक, जिंक क्या है, Zn, जिंक क्या है, Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या है, AgNO3, क्या बना, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वेल्व प्लस सिल्वर तो 2Ag, Ag क्या हुआ, सिल्वर हुआ, Ag क्या हुआ, सिल्वर हुआ। अगला है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए लिखिए कि कौन ऑक्सीकारक है। Cu++ जलीय प्लस Zn ठोस एरो क्या बना, Cu+Zn+। कह रहे हैं इस अभिक्रिया में कॉपर Cu ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बाद में इन्होंने ग्रहण पूरे करके यहाँ पूरे कर लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो क्या होना, ऑक्सीकारक है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक, और जो त्यागता है, जो कौन त्यागता है वो क्या है, अपचायक है। तो यहाँ किसने त्यागे हैं, यहाँ जिंक ने त्यागे, तो ये जिंक क्या है, ये जिंक क्या है, अपचायक है, जिंक क्या है, अपचायक। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। बेटा मैं समझाता हूँ, जो रिएक्ट एरो से पहले, जो तीर से पहले होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अभिकारक, और जो तीर के बाद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। अब आप लोगों को लिखने हैं, इसमें से आप लोगों को लिखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपचयन अभिक्रिया और द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कर रहे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की कमी, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। फिर दूसरा है द्वि अपघटन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया, द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो कह रहे हैं द्वि अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 यौगिकों के आयन परस्पर 2 नए यौगिक बनाने के लिए अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे इसमें Cu कहाँ चला गया, S के पास, और H2 किसके पास आ गया है, SO4 के पास, SO4 किसके पास आ गया, H2 के पास। तो इनमें 2 स्थान चेंज हुए हैं, तो ये क्या है, द्वि अपघटन अभिक्रिया है। क्या है भाई, द्वि अपघटन अभिक्रिया है। अगला है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम, सोडियम जल से क्रिया करता है, सोडियम जल से अभिक्रिया करता है। 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस 2H2 हाइड्रोजन बन जाती है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल H2O क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वेल्व, CaOH का होल ट्वेल्व। तीसरा लाल तत्व लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं, लाल तत्व लोहे पर जल की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, Fe3O4 प्लस H2O प्लस H2O।
अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। हाँ बेटा, विस्तृत क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। या फिर वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। या द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और केवल अभिक्रिया की समीकरण भी लिखिए। या क्या है, योग अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर लिखिए। या अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलते हैं, देखो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोराइड अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। Mg मैग्नीशियम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिकारक, मतलब जो तीर से पहले वाले हैं वो अभिकारक, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को परिणामी या उत्पाद कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारकों तथा बनने वाले पदार्थों उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने को अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के फिर कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। कह रहे हैं संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। बेटा संयोजन का मतलब ही जुड़ना होता है। संयोजन या योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु परस्पर जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम Na प्लस क्लोरीन Cl जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, तो 2Na प्लस Cl2 एरो क्या बना दिया, 2NaCl। क्या बना लिया, 2NaCl। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम Mg प्लस वायु। Mg मैग्नीशियम वायु तथा ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो 2Mg प्लस O2 क्या बना, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। संयोजन अभिक्रियाओं में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन अथवा एल्काइन अणु का किसी परमाणु या परमाणु समूह से योग होता है तो तथा असंतृप्त अणु का कोई भाग अणु से पृथक नहीं होता। एथिलीन C2H4 तथा एसिटिलीन C2H2 हेलोजन, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, अल्कोहल आदि से संयोजन अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे C2H4 एथिलीन प्लस H2 एरो, C2H6 क्या बना दिया, एथेन बना दिया। फिर एसिटिलीन ले लिया, C2H2 निकल की उपस्थिति में क्या बना, C2H4 एथिनिलीन बना। फिर निकल की उपस्थिति में C2H6 एथेन बना। अगला कह रहे हैं इसमें असंतृप्त यौगिक या असंतृप्तता कम करके संतृप्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है बेटा, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें
कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों यानी कि छोटे छोटे तत्वों में वियोजित यानी कि टूट जाता है, यह अलग अलग हो जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है, यानी कि पूर्ण संपन्न का मतलब पूरी होती है। वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन कह रहे हैं जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। 2KClO3 एरो 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन। अगला कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होती है। CaCO3 एरो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फेरस सल्फेट का वियोजन कह रहे हैं फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित होता है। 2FeSO4 फेरस सल्फेट एरो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला है बेटा मरकरी का वियोजन। तो मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर यह मरकरी तथा ऑक्सीजन में वियोजित होती है। किसमें? ऑक्सीजन में। 2HgO एरो 2Hg मरकरी अलग हो जाएगी और O2 ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अगला है बेटा विद्युत वियोजन क्या होता है? विद्युत के द्वारा जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे नंबर पहले पे सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। किसका? सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। किसमें? सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता। 2NaCl तो 2Na प्लस Cl2 क्लोरीन बन जाएगी। अगला कह रहे हैं जल का विद्युत वियोजन। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। तीसरा नंबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत वियोजन। गलित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। 2Al2O3 एरो क्या बन जाएगा? 4Al एल्यूमिनियम के चार अणु अलग और ऑक्सीजन के अणु अलग हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं बेटा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इन्हें कहा है आयरन या कॉपर सल्फेट CuSO4 विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। कौन? फलस्वरूप फेरस सल्फेट और कॉपर बनते हैं। तो Fe प्लस CuSO4 क्या बना बेटा? FeSO4 प्लस कॉपर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा मैग्नीशियम Mg और क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा कॉपर और मैग्नीशियम क्लोराइड बनते हैं। Mg किससे अभिक्रिया करता है? CuCl2 से। तो Mg किसका स्थान लेता है? Cu का। तो ये बन जाता है MgCl2 प्लस कॉपर। Cu2 कॉपर अलग निकल जाता है। अगला कह रहे हैं बेटा जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है इसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्ति। बेटा जब ZnH2SO4 से अभिक्रिया करता है तो Zn किसका स्थान ले लेता है? हाइड्रोजन का। और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। अगला है बेटा उभय प्रतिस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया।
जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। नंबर 1, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4, तो क्या बन जाता है, ये SO4 Ba के साथ जुड़ जाता है, BaSO4, और Cl2 Na के साथ जुड़ता है, 2NaCl। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उभय अपघटन कहलाती है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे में अपघटन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा उदाहरण, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट बनता है। CuSO4 प्लस 2NaOH, क्या बना, CuOH का अल्टोइल, इस Cu के साथ क्या जुड़ा, OH, और Na2SO4, तो यह अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, उभय अपघटन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला उदाहरण, जब फेरिक क्लोराइड के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड व अमोनियम क्लोराइड बन जाते हैं। FeCl3 प्लस 3NH4OH, तो क्या बना, FeOH के साथ जुड़ गया तो FeOH का अल्टोइल प्लस 3NH4Cl, फिर 3NH4Cl, ये भी उभय अपघटन हुआ। अगला है, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। AgNO3 प्लस 2NaCl एरो, क्या बना, AgCl, Cl एक Ag के साथ जुड़ा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट अलग बना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1, मरकरी ऑक्साइड से और ऊष्मा, तो क्या मरकरी और ऑक्सीजन अलग होगा, अगला 2HgO प्लस 2Hg अलग होगा और O2 ऑक्सीजन अलग होगा। अगला दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर अलग हुआ, तो आयरन क्या है बेटा, Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। अलग तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2, तो क्या बना, 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इधर कितना भर देंगे, 2HCl। 4 नंबर पे कह रहे हैं बेटा, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, तो क्या बना, प्लस CO2 क्या भर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या भर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला 5 नंबर कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड NaI, क्या NaI, तो क्या बना, यहाँ AgI आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, क्या आ जाएगा बेटा, AgI सिल्वर आयोडाइड, और प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस NaNO3 प्लस क्या, NaNO3। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, ये पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाओं वाला, कक्षा 10 की विज्ञान का पहला क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये कंप्लीट हुआ। मैं आशा करूँगा ये सब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को तैयार करेंगे पूर्ण रूप से। बाकी कल मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, फुल कॉन्फिडेंस, फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ। जब तक आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अटल स्टडी।